Hello students, good morning everyone. My dear student, today we are going to discuss OOP in 9th class and 10th class. स्टूडेंट्स एक कॉमन टॉपिक है, 9th क्लास में भी है आपका और ये 10th क्लास में भी है. तो स्टूडेंट्स OOP मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय OOP? तो OOP's object oriented programming is an approach that provide a way of modularizing programs by creating partitioned memory area for both data and functions that can be used as templates for creating copies such as modulators. तो स्टूडेंट्स oops एक प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए एक मेथड प्रोवाइड करती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को पार्टीशन में क्रिएट करते हैं और उन पार्टीशन में ऑब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं. ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डेटा तथा फंक्शंस को स्टोर कर सकते हैं. तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये oops की डेफिनेशंस है. नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स oops जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सपोज दैट एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा. तो स्टूडेंट जावा एज अ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. इट प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स ऑफ oops. आइदर oops के जो भी फीचर्स होते हैं वो जावा लैंग्वेज यूज करती है बिकॉज जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और सम फीचर्स आर अवेलेबल इन दिस बुक और इन योर सिलेबस. तो स्टूडेंट फर्स्ट फीचर्स है ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो पूरा पार्ट्स यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन है, आप स्टडी करिएगा. नेक्स्ट बेसिक फर्स्ट पार्ट है आपका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज अराउंड हिम और इन दिस वर्ल्ड. मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज मीन्स जो स्टूडेंट्स हम, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो हम अपने चारों ओर देख सकते हैं मीन्स कोई भी एलिमेंट्स अराउंड हिम इन दिस वर्ल्ड मीन्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हम लोग फील टच कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो. फॉर एग्जांपल बुक, पेंसिल, कंप्यूटर, इरेजर एंड मोबाइल, टेलीफोन, पेन, कॉपीज, कैलेंडर, गॉगल्स एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स ये आपके ऑब्जेक्ट है मीन्स आपकी विजिबल एंटिटीज जो आपके आसपास होती है, नियरेस्ट होती है, वो हमारी ऑब्जेक्ट होती है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. स्टूडेंट मीन्स सबसे बेसिक क्लास होती है. इवन जब आपकी क्लास होती है तो क्लास के अकॉर्डिंग हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है फ्रूट्स. फ्रूट्स एक क्लास है और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया, एप्पल, मैंगो, गुआवा, लीची एट्सेट्रा. इवन जितने भी फ्रूट्स होंगे वो सब हमारी किस क्लास में आएंगे स्टूडेंट्स? फ्रूट्स क्लास में आएंगे. तो स्टूडेंट जो भी हमारे फ्रूट्स नेम है वो आपके ऑब्जेक्ट हैं और जो पार्टिकुलर फ्रूट्स है वो आपकी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाए, वो क्लास हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमारे पास 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्ट एंड क्लास. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल. मीन्स आप स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो यूजफुल फीचर्स होते हैं वो शो होते हैं और जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है वो आपकी हाइड होती है. इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन. शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स एंड डिस्प्ले एसेंशियल फीचर्स आइदर यूजफुल फीचर इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ में हाईलाइटेड है फुल. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग ऑफ डाटा इन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन मीन्स पूरे ओवरऑल oops लैंग्वेज में ओवरऑल डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बाइंड किया जाता है. उस सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एनकैप्सुलेशन. तो स्टूडेंट सिंपल मेथड्स है रैपिंग ऑफ डाटा और मेथड इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. स्टूडेंट्स ये फुल पैराग्राफ में आपको एनकैप्सुलेशन की डिटेल्स में. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which object one class acquire the properties of object of another class. Means in which we create minimum 2 class. First class is called base class and second class is called derived class. Means derived class inherit the features of base class. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनहेरिटेंस में आपका ये फीचर्स है कि फॉर एग्जांपल आप मीन्स डेराइव्ड क्लास स्टूडेंट्स बेस क्लास के
कॉमन फीचर जो होते हैं उनको इनहेरिट करना। फॉर एग्जाम्पल हम पेरेंट्स का देखते हैं, हमारी पेरेंट्स और पेरेंट्स के फीचर्स हमारे पास आते हैं और हम जब आगे जब प्रोसेस जनरेट होगी तो हमारे फीचर्स आगे जाएंगे। इस टाइप से इनहेरिटेंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस बेसिक फंडामेंटल्स में आ जाएगा इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस in which we create more than one sub classes is called inheritance. For example स्टूडेंट, ये डायग्राम है, बर्ड एक बेस क्लास है और 2 क्लासेस सब क्लासेस हैं, फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड। स्टूडेंट, नॉन फ्लाइंग बर्ड और फ्लाइंग बर्ड को भी 2 क्लास में डिवाइड किया है, रॉबिन, सॉ और पीजन एंड कीवी। तो स्टूडेंट्स ये जो डाउन क्लासेस हैं ये पूरी 1 2 3 4 ये पूरा पार्ट से आपका इनका और ये दोनों पार्ट से इनके। तो स्टूडेंट इनके फीचर्स, इनके बाद जो भी फीचर्स आएंगे वो बेस क्लास है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और डेराइव क्लास और आल्सो कॉल्ड सब डेराइव क्लास। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ वे इन OOPS लैंग्वेज in which we create more than one functions having same name but different parameters called polymorphism। तो स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म इस टाइप्स का एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास में एक सेम नेम के एक से अधिक फंक्शंस बना सकते हैं और उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं। उनके बट पैरामीटर वो हैं डिफरेंट होते हैं और उनके वर्क भी सेम हो सकता है और वर्क डिफरेंट भी हो सकता है, बट नेम उनका क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये डेफिनेशन है। पॉलीमॉर्फिज्म इम्पोर्टेंट OOPS concept polymorphism means ability to take more than one forms, means particular एक प्रोसेस के एक से अधिक फॉर्मेट क्रिएट करना ही आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट, पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स यहाँ पर ही पैराग्राफ में हाईलाइटेड है, डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं आप लोग। ड्रॉ एक फंक्शन है, ड्रॉ फंक्शंस एंड इवन 4 ड्रॉ फंक्शन। आई हैव 4 ड्रॉ फंक्शन। फर्स्ट ड्रॉ फंक्शंस स्टूडेंट, फर्स्ट है ड्रॉ सर्किल, सेकंड है ड्रॉ बॉक्स एंड थर्ड है स्टूडेंट ड्रॉ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स फंक्शंस नेम ड्रॉ, ऑल फंक्शंस आर सेम बट उनके पैरामीटर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप। फर्स्ट में पैरामीटर सर्किल है, सेकंड में बॉक्स है, थर्ड में स्टूडेंट्स ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स डायनेमिक बाइंडिंग refers to the linking of a procedure called to code to be execute and response the call. Dynamic binding means that the code associated with the given procedure call is not known until the time of the call at run time. Student, dynamic binding means internally हमारा प्रोग्राम जो होता है इंटरनली मोर देन वन फंक्शंस होते हैं वो इंटरनली लिंक होते हैं, तो उसको हम लोग लिंकिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। मीन्स सपोज दैट अब नीड के अकॉर्डिंग हमारे जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो नीड के अकॉर्डिंग्स लाइब्रेरी से कुछ फंक्शंस की नीड होती है तो वो इंटरनली लिंक हो जाते हैं, तो इंटरनली लिंकिंग को हम स्टूडेंट डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। स्टूडेंट हमारे इस टाइप से हमारे पास कंप्लीट हुए क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड डायनेमिक बाइंडिंग एंड इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, OOPS एंड एलिमेंट्स ऑफ OOP। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।